और क्या यीशु मसीह पुत्र है या यीशु मसीह बाप है? आज बहुत सारे ऐसे सवाल दुनिया के सामने हैं जिनके कारण लोगों को समझ नहीं आता, और नासमझी के कारण ही बाइबल को लेकर बहुत सारे मिशन बन गए। मिशनों की अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार हो गए। कुछ ने ठान लिया कि नहीं, हमें सिर्फ यहोवा को ही मानना है, यहोवा ही खुदा है। कुछ ने फैसला कर लिया नहीं, यीशु मसीह अल्फा है, यीशु मसीह ओमेगा है और यीशु मसीह ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ यीशु यानी कि ओनली जीसस ही है, तो हमें बाकी किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यीशु मसीह को ही मानेंगे। तो गैर कौमों का मानना है कि नहीं, वो भी आम देवी देवताओं की तरह हैं, जैसे बाकी हैं वैसे ही उसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। जाकर नाइक जैसे इस दुनिया में, जैसे कलाम में लिखा है, दुनिया तो उसे बड़ा ज्ञानवान समझती है, लेकिन इस कलाम में लिखा है ऐसे मूर्ख लोग। क्या लिखा है? ऐसे संसारी ज्ञानियों के लिए इस बाइबल में लिखा है मूर्ख लोग। इसी बाइबल में लिखा है खुदा ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता करार दिया है। तो यीशु मसीह को समझने के लिए यदि मैं अपना ज्ञान लेकर आऊं, नहीं समझ सकता। यदि मैं अपनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के हिसाब से बात करूं तो भी मैं यीशु मसीह को समझ सकता नहीं। और इसके बहुत सारे मिसाल मिलते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको नहीं समझ सके और अनपढ़ों ने दुनिया हिला दी। सो ये बात इस चीज का गवाह है कि यीशु मसीह को मानने के लिए एजुकेशन की नहीं, बल्कि पाक रूह की सामर्थ और उसकी संगति की जरूरत है। जहां पाक रूह है, यहाँ पाक रूह वास करता है, यहाँ पाक रूह की प्रेजेंस है, यहाँ उसकी हजूरी है, वहां दुनिया का कोई भी ज्ञानवान हो उसके सामने ठहर सकता है। इसीलिए पतरस जैसे मशवारों ने लोगों के मुंह बंद कर दिए, किसी को बात करने नहीं दी। जो कुक का काम करते थे, लोगों के लिए खाना बनाते थे, उनमें से इस्तिफान जैसे बंदे ने उठकर पूरे इस्राएल को हिला दिया। सो ये बातें साबित करती हैं कि खुदा अपनी गहराई, अपने प्रकाश को उन्हीं पर जाहिर करता है जो अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। यदि मैं कहूं कि इसकी एक भी बात को मैं अपनी अकल से समझ सकूं तो कभी भी हो सकता नहीं। इसमें लिख कर दिया, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू जानता नहीं। हालेलुया। इसी में लिख कर दिया है, जो मसीह में आ गया है, परमेश्वर की सारी भरपूरी उस पर उतर आई है। इसी में लिख कर दिया है, जो मसीह में आ गया है, दुनिया के लिए परमेश्वर गुप्त हो सकता है, दुनिया के लिए परमेश्वर छिपा हुआ हो सकता है। दुनिया परमेश्वर को बेशक समझ ना पाए, दुनिया ने बेशक परमेश्वर के ज्ञान को ना पाया हो। इसमें लिखकर दिया है, मसीह यीशु के वसीले से परमेश्वर ने अपने पूरे ज्ञान को अपने प्यारे लोगों के ऊपर जाहिर किया। अब जो मसीह में नया जन्म पाया है, उसके लिए भेद, कोई भी भेद रहा नहीं है। सब कुछ इसमें खोलकर लिखकर दे दिया है। लेकिन जाहिर किस पर होगा? जो कहेगा मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं और इस बात को मुझ पर जाहिर करता हूं। हालेलुया। हर एक के ऊपर खुदा जाहिर नहीं करता, उसी पर करता है जो कहता है कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले, तो खुदा उस पर जाहिर करता है। सो मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि जाकिर नाइक ने एक चैलेंज किया था कि अगर कोई क्रिश्चियन बंदा इस बाइबल में से बताए कि यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है कि मैं खुदा हूं, तो मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। अगर जाकिर नाइक इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे खुले तौर पर चैलेंज करता हूं, इस बाइबल में एक बार नहीं, शुरू से लेकर अंत तक मैं बताऊंगा, हर जगह यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं खुदा हूं। तो यीशु मसीह को खुदा का बेजा बूझा हुआ नहीं है, ना ही यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये सारी बातें तरतीब से जब समझते हैं तो उसकी खुदाई का हमको पता चलता है। यीशु मसीह खुद खुदा है।
आज हम इस बात पर सीखेंगे यीशु मसीह पुत्र नहीं है, यीशु मसीह क्या है? खुदा है। वो पुत्र तब को जब दिखाता है उसके पीछे खुदा की योजना क्या है उसको समझना है। हालेलुया। जब कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उस पुत्र के पुत्र तब को समझना है कि वो क्यों लिखा गया है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना है वो पुत्र नहीं, वो खुद खुदा है। हालेलुया। लोग कह देते हैं वो मरियम का बेटा, वो मरियम का बेटा नहीं, मरियम खुद जानती है ये मेरा बेटा नहीं, मेरा बाप है। इसीलिए जब भी यीशु मसीह के साथ बात करती है, जैसे ही यीशु मसीह मुंह खोलता है चुपचाप बैठ जाती है। दुनिया समझती है कि ये मरियम का बेटा है, लेकिन मरियम को पता है ये मेरा बेटा नहीं। इसलिए पूरी बाइबल में मरियम ने जुर्रत नहीं की उसे ये कहने की बेटा बात सुन। और ना ही मरियम ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकती है कि बेटे इधर आ, क्योंकि मरियम को पता है जो मेरे गर्भ में आया वो साक्षात खुदा है। हालेलुया। तो उसी खुदा के बारे में जानते हैं कि वो कैसे खुदा है। अगर हमसे कोई पूछे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, तो आप निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर उसके सामने ये बातें रखो कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 1 वर्ष। आज वर्ष से थोड़ी ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि समझना है, इसलिए जल्दी जल्दी से निकालते जाएं। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसकी 1 वर्ष। सभी ने इस वर्ष को हजारों बार पढ़ा है, लेकिन ये सब्जेक्ट में है इसलिए इसको साथ साथ में लेंगे। आदि ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ हाँ जी, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। आदि में वचन था। हाँ जी, क्या था जी? पढ़ने समझना है सभी लोगों ने। आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ जी। और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को पहले समझे। यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय शागिर्द लिखते वक्त एक बात को आगे लेकर आता है, और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि बाइबल पूरी की पूरी पाक रूह की प्रेरणा से लिखी गई है। हालेलुया। लिखने वाले 40 लिखारी हैं, लेकिन लिखाने वाला एक है। हालेलुया। तो लिखने वाले के लिए यदि कहें कि ये बाइबल किसी इंसान ने लिखी है, तो इंसान ने नहीं लिखी। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा एक ऑफिस है, मैं उस ऑफिस का मालिक हूं, मैं अपने मुलाई को बुलाता हूं और उसे कहता हूं एक लेटर लिख। वो लिख रहा है मेरे कहने पर, तो मैसेज किसका है? वो लिखने वाले का नहीं है, बल्कि लिखाने वाले का है। हालेलुया। सो परमेश्वर लिखा रहा है अपने 40 लिखारियों की। ये 40 लिखारी परमेश्वर के हाथ की कलम है। परमेश्वर इनको बोल रहा है और ये लिख रहे हैं। परमेश्वर अपने कलाम को लिखने के लिए इन 40 लिखारियों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। सो लिखाते वक्त जब खुदावंद खुदा लिखाता है तो किस तरीके से लिखाता है, बात को समझेंगे। ये नहीं लिखा कि आदि में परमेश्वर था। वचन था। हालेलुया। पहले किसको रखा गया जी? वचन। सारे बोलो किसको रखा गया? आदि में ये नहीं लिखा कि आदि में परमेश्वर था, बल्कि ये लिखा गया आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, पहले आगे लेकर आए हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 की 1। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? आदि में परमेश्वर ने, शुरू में परमेश्वर ने धरती और आकाश को पैदा किया। किसने किया जी? परमेश्वर ने। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। अब सृष्टि करने वाला परमेश्वर है तो समझेंगे लिखने वाला खुदा है। आज लिखत के ऊपर ही लोग उलझे हुए हैं, क्योंकि अकल से समझना चाहते हैं इसलिए समझ नहीं आता। परमेश्वर जब हमारे से बात करता है हमारी नॉलेज के मुताबिक और हमारी भाषा में और हमारे तरीके से, जिस तरीके को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था, यहाँ पर लिखा कि आदि में परमेश्वर ने। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था आदि में मैंने धरती और आकाश को बनाया। अब यदि वो लिखता कि आदि में मैंने धरती और आकाश को बनाया, अब पता नहीं चला मैंने कौन है। इसलिए वो हम समझ सके लिखता है आदि में परमेश्वर लिखा भी रहा है,
लेकिन हमारे तरीके से हमको समझा भी रहा है कि आपको पता हो कि आदि में किसने बनाया। आदि में परमेश्वर ने, जब आदि में परमेश्वर ने बनाया तो वहां पर एक शब्द आया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आगे की वर्ष को पढ़ेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। जल के ऊपर परमेश्वर मंडराता था या परमेश्वर का रूप? परमेश्वर का आत्मा। यही उलझने हैं जो लोगों की समझ में आती नहीं है, इसीलिए भटके हुए हैं। आपके तो खुदा तीन है जी, क्या बोलते हैं जी? आपके खुदा तीन है। छोटी सी बात है लेकिन उनकी समझ में कभी आने वाली नहीं, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं। खुदा उसी पर उंडेलता है जो समझने के लिए तैयार है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कोई तरतीब लगाऊं? यहाँ पर कोई ऐसी चीज पड़ी नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि एग्जाम्पल। मान लीजिए ये स्टैंड है, हाँ जी, जिसके ऊपर ये हमने लगाया हुआ, ये एक स्टैंड है। ये स्टैंड है ना, हाँ जी। अब आप मुझको बताना इसमें स्टैंड कौन सा है? ये वाली चीज स्टैंड है जी, बोलो। हाँ स्टैंड है। अब मैं इसको खोलना शुरू करता हूं, इधर से निकाल देता हूं एक पीस, एक एक करके सारा कुछ खोल के इधर खिलार देता हूं। अब बताओ स्टैंड कौन सा है? मिल के स्टैंड बनते हैं। हाँ जी, मिलके स्टैंड। सारे पार्ट। इकबाल गिल मेरा नाम है। किसको दिया गया इकबाल गिल? जब मैं पैदा हुआ हूं मेरी पहचान के लिए मुझको एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया जी? नाम मेरे को क्यों दिया गया है? क्योंकि दुनिया में बहुत हजारों करोड़ों लोग हैं, उन